बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट का करते हैं। सईद बलोच साहब, द इकोनॉमिस्ट में मजमून क्या छपा, उसके बाद अजीब सा वबेला मचा हुआ है, हुकूमत बुखलाई हुई है, जिनका काम सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, गैर जानिबदार रहना है। लेकिन मुर्तज़ा सुलंगी साहब समझ रहे हैं कि वो ताहियात शायद इस ओहदे पर फायज हो चुके हैं, लोगों के वोट लेकर आए हैं, और जिन्होंने वोट लेकर वापस अपनी पोजीशंस पर आना है वो उनसे अफजल है। इकोनॉमिस्ट के खिलाफ उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ केस लेके जाएंगे, उन्हें कहेंगे कैसे कन्विक्टेड शख्स का, जेल में बैठे शख्स का आपने मजबूत छाप दिया। ये था उनका बयान कल तक। आज उन्होंने पलटा खाया। आज कहते हैं ये जो बयान है ना, ये जो आर्टिकल है वो गोस्ट आर्टिकल है, जाली आर्टिकल है, ये इमरान खान ने लिखा ही नहीं है। पता नहीं वो सोच क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ये सारी गुफ्तगू जो है ना, शुरू करने से पहले आज शहजाद इकबाल साहब ने जो उनकी दुर्गत बनाई है ना, जो कंपैरिजन उन्होंने किया है नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान के केस का और अदालतों के रवैये का, सरकारी मीडिया का, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब के ऊपर जो खाल चढ़ी हुई है, उसको उतार के उन्होंने उनका असल चेहरा जो है ना, उनको जो दिखाया है। पहले अपने नाजरीन को ये गुफ्तगू सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल नहीं छप सकता और सवाल से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं। तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आपने ये पोजीशन तो नहीं ली थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बात ये बीच में रुक गया क्लिप। आते हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्जाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माजरत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा। ये मेरे ख्याल में क्लिप जो है ना, तो नहीं करेगा कि इसका इल्जाम हमें खून कमजोर किसी लग का रहा तो है, ऐसे हो इसकी जाता है। कन्विक्शन कमजोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला कर रहा है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया ना। आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आजाद शहरी नहीं है और वो जमानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है। इसको साहब ने कहा जब तक कन्विक्शन ना हो वो मासूम है। नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने फेवर किया, सहूलत दी थी। जी जी। तो ये हो क्या रहा है, दो केसेस, दो शख्सियात, एक की तरफ और बयान, दूसरी की तरफ और निज़ाम। ये सुलंगी साहब किस साइड पे खड़े हैं? इन्होंने तो गैर जानबदार रहना था। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में जितना आपने न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर को एक्सपोज कर दिया है ना, मेरे ख्याल में हमारी पब्लिक शायद उससे ज़्यादा तो हमारी पब्लिक भी जानती होगी। वो इकोनॉमिस्ट ने इनकी छेड़ बना ली है, वो रोज ट्वीट किए जा रहे जी जी, वो आज दिन में 2 ट्वीटें कर चुके हैं हैं और उसकी तो लाखों में रीच है। और लाखों में देखे ना दुनिया का। अब उसके बारे में वो नुसरत जवेद साहब ने कहा था ना कि जो कारोबारी तबका है ना दुनिया का, एलीट जो आते हैं उसमें, उनके लिए वो समझे कि एक कारोबारी बाइबल आप उसको कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग द टाइम्स पढ़ते हैं, सीखते हैं और वहाँ से आइडियाज़ जन्म लेते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो वहाँ से आगे तख्लीक करने की वो वजह बनता है। तो ये जो हमारे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, इनकी क्या औकात हैसियत है? ये तो शाह से ज़्यादा वज़ीर इत्तलात है, सर हैसियत क्या छोड़ दें छोड़ दें। जिन्होंने लगवाया हमें भी पता है, इनकी क्या वर्थ है वो भी हमें पता है। एक क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल प्रीडेटर के तौर पर जो बदनाम हो शख्स, उसके बारे में मेरे ख्याल में हमें
तो ज्यादा कोई उसके ऊपर बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि ये शख्स हमारा वजीर इत्तलात है, निगरान वजीर इत्तलात है, वजारत प्रोपेगेंडा इसके पास है, और इसी वजह से ये दोनों हाथों से ढोल पीट रहे हैं। और मामला ये है कि उस ढोल की जो आवाज़ है वो कोई सुनना नहीं चाहता ना। तो देखें ना, अब इन्होंने कल जो ट्वीट किया द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के बाद, वो फौरन नीचे उसको कम्युनिटी नोट्स आ गए। और कम्युनिटी नोट्स जो होते हैं ना, वो उस पोस्ट के नीचे आते हैं, उस ट्वीट के नीचे आते हैं जो झूठी हो, जिसके जरिए फैलाया जा रहा हो। और देखेंगे एक जो हमारे निगरान वजीर इत्तलात हैं, उनकी पोस्ट के नीचे कम्युनिटी पोस्ट का आना, मेरे ख्याल में ये खुद बहुत बड़ा उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी साख के लिए ये बड़ा धचका है। लेकिन ऐसे लोगों की कोई साख नहीं होती। अब देखिए कि उन्होंने नीचे लिख दिया है, जो वो कम्युनिटी नोट्स थे ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान की तो कन्विक्शन जो है वो कोर्ट ने सस्पेंड की हुई है। तो जहां वो कह रहे हैं कि जहां देखे ना, ये उन पर इल्जामात, हाँ, उन पर इल्जामात जो है वो बड़े सरीह किस्म के सख्त। मैं बताता हूँ सर, इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्जामात है ना, वो जलाओ गिराव के हैं ना। बाद में तो 9 मई के वाकयात के हवाले से बाकायदा आपके पीटीवी के ऊपर चलाया गया कि ये जलाओ गिराव के वाकयात थे, और वही दफात इमरान खान साहब के ऊपर बनती है। यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर थी, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की है। जो आप उधर बरतानिया में चले जाएं तो स्कॉटलैंड यार्ड का जो एंटी टेररिज्म का विंग है, वो इसकी तहकीकात करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो तो एक संगीन जुर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और उन्होंने लाहौर में जलसा किया, उस वक्त उनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में मौजूद था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तकरीर किसी रेफरेंस बाद में खत्म हुए, उससे भी बढ़ के हम ये भी कह देते हैं जी कि ठीक है, उनकी सजा सस्पेंड नहीं थी असल में। ये भी इन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको इश्तिहारी करार दे चुकी थी। इनके घर के बाहर इश्तिहार लगवाए गए थे। यही जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो उस वक्त ये सारी कार्रवाई की गई थी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से अखबार में इश्तिहार दिया गया था कि ये इश्तिहारी है। और आप देखें कि पीटीआई के दौर में इसी वजह से इश्तिहारी करार देने के बाद इनका पासपोर्ट सस्पेंड करने की कार्रवाई की वो तजावीज सामने आई थी कि जो शख्स अदालतों से भगौड़ा है, पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश नहीं होता, झूठी बीमारी का बहाना करके ये बाहर गया और वहां से बैठ के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो फिर इसके ऊपर तो ये सारे जो है ये इसका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उनका काम है ये नवाज शरीफ को डिफेंड करें। मुझे बताएं कि निगरान वजारत जो हुकूमत है, इसके अंदर वजारतें ज्यादातर किसकी हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो फिर वो जिन्होंने ये नेमतें उन्हें दी हैं, फिर उनकी तो वो चापलूसी करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहजाद इकबाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब का सजा सस्पेंड भी नहीं थी। पहली बात तो ये, क्योंकि वो इश्तिहारी हो चुके थे, इमरान खान साहब की सस्पेंड है। और फिर वो कह रहे हैं जी कि कन्विक्शन हो रही हैं, ये हो रहा है। तो अभी उन्होंने बिल्कुल ठीक हवाला दिया जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट का। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट भी छोड़ें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फैसला है, 3 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला है कि जब तक किसी मुलजिम के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता तो वो कानून का फेवरेट चाइल्ड होता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो अभी कोई वो चीजें साबित नहीं, और जितने भी मुकदमात है वो सारे भूने हैं। और सबसे बढ़ के अगर आपको लगता है कि भाई ये सारी चीजें झूठ पर मबनी हैं, ये सारा इमरान खान साहब या उनकी पीटीआई जो है ये प्रोपेगेंडा कर रही है, तो आपके अंदर इतनी जुर्रत है तो कर ले। लंदन के अंदर तो हत्या की इज्जत के जो कवानीन है वो तो बहुत सख्त है। बहुत सारी कंपनियां वहां पर जो है वो ये जो हत्या की इज्जत के दावे करती हैं और वो उसमें कामयाब होती हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वहां पर वो करे केस। इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से इनको क्या मसला है? मुझे एक बात बताएं, पार्टी तो मैं उस वक्त बनूंगा ना जब मेरा कोई मसला हो। जी मैं बताता हूँ। बुध को जुमेरात के रोज यानी 4 जनवरी को इकोनॉमिस्ट ने पहली बार इमरान खान साहब का आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया। उस वक्त से लेके आज तीसरा दिन है और 4 बार वो आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। और कहा जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट की तारीख का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल है। और सबसे बड़ी बात 80 साल की तारीख है जी। और सबसे बड़ी, उससे भी एक बड़ी बात, उससे बड़ी बात ये है कि जो लोग यहाँ पर ये जितने भी बैठे हुए हैं, देखे ना, अब ये निगरान वजीर इत्तलात थे, इन्होंने बयान दिया, उन्होंने फौरन नीचे कम्युनिटी नोट लगा के उसको झूठा करार दे दिया। इमरान खान साहब जेल में है, जेल के अंदर मौजूद शख्स जो है ना सर, वो इकोनॉमिस्ट के लिए ज्यादा मोतबर है बजाय उनके जो इस वक्त बाहर फिर रहे हैं। देखे ना कितने बड़े बड़े आपके मुआशदान हैं, कितनी बड़ी बड़ी आपकी ये पिलडाट वाले हों, ये इस तरह के जितने भी इलेक्शन मॉनिटर करने वाली एनजीओज है,
ये सारी इनसे किसी ने इनसे नहीं लिखवाया, किसी और सियासतदान से नहीं लिखवाया, इमरान खान साहब से लिखवाया। तो इसका मतलब क्या है कि मगरिब में कहीं ना कहीं वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये सारे मुकदमात झूठे हैं। और एक और अहम बात जो इसी से नत्थी होती है, जो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मगरिब हमेशा उनकी इज्जत करता है जो उनके सामने खुददारी के साथ बात करते हैं। कितने जलसों में इमरान खान साहब ने बात की कि अगर आप उनके जाके बूट पॉलिश करेंगे, उनके आगे जो है वो माथा टेकेंगे, उनके आगे झुकेंगे, उनके जो है वो चापलूसी करेंगे, तो वो आपको हकारत की नजर से देखेंगे। और अगर आप अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उनके साथ सामने खड़े होकर सर उठा के बात करेंगे, तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। और इमरान खान साहब ने अमेरिका के ऊपर कितने संगीन उनके जो है वो इल्जामात है कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, क्योंकि मैं इनको, एक तो मैं खारजा पॉलिसी, आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जब रूस के दौरे पे गए, और दूसरा कि अमेरिका ने मुझसे 2021 में अड्डे मांगे थे दोबारा अफगानिस्तान की सर्वेलेंस के लिए और चाइना की सर्वेलेंस के लिए, लेकिन मैंने वो अड्डे देने से इनकार किया, तो मेरी इन्होंने हुकूमत गिरा दी। लेकिन उसके बावजूद देखें कि शायद अमेरिका की नजर में आज भी इमरान खान की इज्जत इन अमरीकी गुलामों से ज्यादा होगी। तो ये इमरान खान साहब ने जो कहा, ये तो खुद अपने अमल से साबित कर रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट भी यही बात साबित कर रहा है। और आप देखें कि इकोनॉमिस्ट की तारीख का सबसे ज्यादा, और यही नहीं कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। और पाकिस्तान के वो इलेक्शन जो एक झुर्लू इलेक्शन के तौर पर यहाँ पे करवाए जा रहे थे, अब उसके ऊपर पूरी दुनिया में सवाल उठ चुका है। और इमरान खान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर एक तो उनकी जमात को तोड़ने की कोशिश की गई, और दूसरा जिस तरीके के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, इससे कोई इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। चाहे हम छोड़ दें कि जो लोग इमरान खान के इस सियासी या जमहूरी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जो इमरान खान के कट्टर दुश्मन है, दुश्मन मतलब कि उनके जो मुखालिफ हैं उन पर तनकीद करते हैं, आज वो लोग भी इस बात के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह के भूंडे इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये जो इंतजामात किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम या मुआशी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं ला सकते। और इमरान खान तो चलो साइड पे कर दें, उसके मुखालफीन भी अगर ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर उनकी बातों में, इमरान खान की बातों में वजन है। और इकरार वो ज्यादा जय्यद सहाफ़ी जो है वो उठा रहे हैं कि कैदी का मजमून कैसे छप गया। कैद में बैठ के भुट्टो साहब ने किताब लिखी, कैद में लिखी थी, जी इफ आई एम असैसिनेटेड। जी। तो तुर्की के एक रहनुमा है अहमद अल्तान, उनका भी इन्होंने आर्टिकल छापा था इकोनॉमिस्ट ने। जी। सबसे ज्यादा जिनको ये फॉलो करते हैं नेल्सन मंडेला साहब, जी। उनने किताबें कहाँ से लिखी? जी। तो ये तो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। और इमरान खान साहब इसी तरह के, ये सिर्फ वो तो शरीफ खानदान के बारे में उन्होंने कहा, ये असल में उसी के कबील के नीचे के लोग हैं ना, दरबारी उन्हीं के हैं। तो वो ठीक कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ये पढ़े लिखे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और आप देखें कि इमरान खान साहब की कही हुई वही सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यार, इमरान खान साहब के वकील जाते हैं अडियाला जेल में, वहां पे उनकी बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। यार 100 वजूहात हैं लिखने की, 100 तरीके से आप लिख सकते हैं। वकीलों के साथ वो कागजात पे साइन करवाने होते हैं, वहां पे एक कागज दरमियान में किसी ने दे दिया, फाइल के अंदर आ जाए, तो उससे कैसे किसी को पता चलेगा? सिंपल है, 4 जुमले आप बोलते हैं, बाहर आकर रेट कर लें। सर उसमें क्या बिल्कुल हफ्ते में 4 बार आपकी 5 आपकी वो समातें होती हैं। हर मुलाकात पे आप एक 4 5 लाइनें भी उनको बता रहे हो, तो और वो बाहर आके वो नोट कर रहे हो, तो फिर भी आपका जो है कॉलम ये 1 हफ्ते के अंदर पब्लिश हो जाए। तो ये इंतहाई, मेरे ख्याल में ना इन्होंने कभी शेरलॉक होम्स को पढ़ा है ना। चले आप पाकिस्तानी शेरलॉक होम्स इमरान सीरीज को पढ़ लेते ना, या वो जासूसी दुनिया की वो किताबें छपा करती थी जब हम छोटे होते थे, तो वही पढ़ लेते। वो क्या नाम था, इंस्पेक्टर जमशेद साहब, उसको पढ़ लेते, तो उससे भी शायद इनको अफाका होता और इनको थोड़ी सी अकल आ जाती। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।